लखनऊ के दुबग्गा में एक दलित परिवार, उस जाटव परिवार के जवान बेटे को पंडिताइन ने गला रेत कर मार दिया। वहां कोई सेना पहुंची क्या, जिसमें हत्या और लिंचिंग दोनों शामिल है? और कहीं भी अजरंग दल, बजरंग दल, सबरंग दल, बदरंग दल, कोई दल कहीं नहीं पहुंच रहा, जो देश को बर्बाद करने के लिए बनाया गया है। सरकार से मेरी मांग है, इस बजरंग दल को फौरन प्रतिबंधित मैंने घोषित किया जाए। जैसे पीएफआई को बैन किया गया है, वैसे बजरंग दल, हिंदू सुरक्षा दल, क्या मतलब दल दल, ये किस दल दल में लेकर जाना चाहते हैं देश को? जब हमारे यहाँ पुलिस है, आप मुसलमानों के सब्र का इम्तहान ले रहे हैं क्या? आप क्या चाहते हैं इस देश में? इंसाफ खत्म करना चाहते हैं आप? संविधान खत्म करना चाहते हैं आप? लोकतंत्र बर्बाद करना चाहते हैं आप? आपकी ये हिम्मत कैसे होती है कि आप पक्षपात करते हैं और आप ये सोच लेते हैं कि मुसलमान चुप रहेगा? हाँ, आपकी सोच शायद सही है, इसलिए कि 4 विधायक दिल्ली में मुसलमान हैं, चारों चुप। भारत में भारत के लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, आस्तिक, नास्तिक, कोई भी हो, वो भारत का नागरिक है, भारत में ही रहेगा। कोई किसी को देश से बाहर नहीं कर सकता है और न कभी कोई देश से बाहर जा सकता। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, देश छोड़कर नहीं जाएंगे। जाना होता तो हमारे पूर्वज तभी चले गए होते। उन्होंने भी यही कहा कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मगर भारत छोड़कर नहीं जाएंगे। तो हम उन्हीं के संतान हैं, हम भी मर जाएंगे, मिट जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, मगर भारत की भूमि को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। इसको लिख लीजिए आप। तो जब यहीं रहना है तो सबसे बेहतर है कि हम रहने के रास्ते निकालें, रहने के अच्छे रास्ते ढूंढें। वो रास्ता जिसमें सुख, चैन, शांति, अमन, प्यार, प्रेम हो, वो रास्ता जिसमें विकास हो, वो रास्ता जिसमें तरक्की हो, वो रास्ता जिसमें सब शांतिमय जीवन जिए। लेकिन पिछले कुछ सालों से लगातार, अब मैं तरुण पर अपनी बात रख दूं, मैंने एक लाइन में कह दिया, हमारे मोर्चा के हमारे तमाम पदाधिकारियों ने बयान दे दिया कि तरुण के हत्यारे को जो भी संविधान में प्रावधान है, ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद, फांसी, मौत, हम कहीं भी ना बोलने के लिए तैयार नहीं है। भारत का संविधान, भारत की न्यायपालिका जो चाहे सजा दे, लेकिन केवल तरुण के हत्यारे को ही क्यों? अब सवाल पर मैं आ रहा हूं। इसी दिल्ली में होली के ही दिन रंगों को ही लेकर, मैं उस विवाद में भी अभी नहीं जा रहा हूं कि वो एक बूंद रंग पड़ा था या पकड़ के महिला को रंग, क्योंकि दोनों पक्ष के बयान आ रहे हैं, आप लोगों को पता है। मैं तो एक लाइन की बात जानता हूं और भारत के मुसलमानों से अपील करता हूं, वो बार बार करता हूं कि एक बूंद नहीं, एक ट्रक भी आपको रंग अगर कोई पड़ा दे, आपको कोई रिएक्शन देने का अधिकार नहीं है। इसलिए कि होली त्यौहार है, राष्ट्रीय त्यौहार है, देश के बहुसंख्यकों का त्यौहार है, देश का त्यौहार है। आप अगर निकलेंगे तो रंग से आपका सामना होगा ही होगा, ना का मतलब ही नहीं बनता। और आपको ये तैयार होकर जाना पड़ेगा कि रंग पड़ भी सकता है, इसलिए रंग का विरोध नहीं होना चाहिए कहीं भी। होली में पटाखे और दूसरे त्योहारों में उसका भी विरोध नहीं होना चाहिए। ये विरोध की परंपरा गलत मानसिकता का परिचायक है, कतई नहीं होना चाहिए और इस्लाम इसकी इजाज़त भी नहीं देता। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस्लाम में रंगों को लेकर कोई भेद नहीं है, इस्लाम में केवल पाकी और नापाकी का जिक्र। हम इसलिए बचते हैं कि हमको ये संदेह होता है कि जो पानी रंग में घोला गया वो पवित्र है या अपवित्र है, इसलिए जो नमाज रोज़ा वाले हैं वो बच के रहते हैं। हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम खेलने नहीं देंगे, कतई नहीं ऐसा हो सकता। हमारी आबादी बहुत है, नहीं हो सकता और ऐसा होता भी नहीं। दिल्ली में सर्वे किया हुआ हमारा, घटना घट जाना अलग बात है, जहां ये घटना घटी वहां मुसलमान बहुसंख्यक नहीं है जी। उस जे कॉलोनी में आप में से कोई गए कि नहीं गए? उस जगह पर गए हैं? कितने घर मुसलमान हैं वहां पर? मात्र 6 घर मुसलमान हैं। वो 50 साल से वो लोग इंदिरा गांधी के दिए उस जे कॉलोनी में बसे हैं आकर। 80 के दशक के बाद वो कॉलोनी बसी है। उन लोग पहले झुग्गी झोपड़ी में थे, एक ही साथ थे, दोनों एक ही गांव राजस्थान के, एक ही कल्चर के हैं। उनमें भात वगैरह ले जाने का जो माने पारिवारिक संबंध दोनों परिवार में था, यानी अपने अतिथियों को एक दूसरे का परिचय वो कराया करते थे, इतना घनिष्ठ संबंध था।
भात बोलते हैं राजस्थान वगैरह में, मध्य प्रदेश वगैरह में, वो उसके यहाँ ले जाते थे, वो उसके यहाँ ले जाते थे। इतना घनिष्ठ संबंध था। पिछले 4 साल 3 साल से कुछ कटुता आई थी। 2 साल पहले भी इनका बहुत ज़बरदस्त झगड़ा हुआ था, मुकदमा भी हुआ था, जेल भी हुआ था, अस्पताल में भर्ती भी लोग रहे थे। इस तरह का झगड़ा 2 साल पहले भी हुआ था और फिर दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से इस होली में हुआ। गलती किसकी है? ये मैं जज नहीं हूँ, ये काम पुलिस का और न्यायपालिका का। जब मैं जज नहीं हूँ तो फिर ये आयरे गैरे नत्थू खैरे ये कौन है भाई? HRD और DRD और BRD और CRD? दिल्ली में कानून नहीं है क्या? पुलिस नहीं है क्या? अदालत नहीं है क्या? क्या मतलब बनता है? हत्यारा हत्या करता है, उसके पूरे परिवार को 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कितने लोगों को? 16 लोगों को। मैं DCP साहब से विनती करूंगा कि जो वीडियो उस लड़की का वायरल हो रहा है, जिसको रात डिटेन कर लिया गया, उसको भी, जिसने एक बड़े चैनल पर अपना इंटरव्यू दिया, जिसने बहुत ज़्यादा आरोप लगाए, उसको भी रात गिरफ्तार किया गया है। लेकिन मैं विनती करता हूं DCP महोदय से कि वो बच्चा जिसके मिस होने की बात वो महिला कह रही है, जो अंडर एज है, नाबालिग है, जिसके सफदरजंग में ICU में भर्ती होने की बातें कही गई थी, लेकिन परिवार के उस व्यक्ति का आरोप है कि वो सफदरजंग में भी नहीं है, कहीं नहीं है, कहाँ है नहीं है, कुछ पता नहीं। तो DCP महोदय को इस पर आकर बयान देना चाहिए, इस कंफ्यूजन को ख़त्म कर देना चाहिए। एक बात तो जब पुलिस कार्रवाई कर रही थी तो होली को लेकर ये घटना घटी। दोनों परिवार एक जगह का, पहले पता चला दोनों खटीक हैं, एक मुस्लिम खटीक है, एक हिंदू खटीक है। बाद में पता चला नहीं, ये रंगरेज मुस्लिम और वो खटीक हैं, लेकिन दोनों SC हैं। ये भी आज कैमरे पर बोल रहा हूँ, दोनों SC है। मुस्लिम में वो जाति SC ही होती है। ये अलग बात है कि SC के जो लाभ के प्रावधान हैं उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया अनुच्छेद 341 पर, जो हमारे यहाँ पूरे ऑफिस में ये लिखा हुआ, देख लीजिएगा। वरना वो SC की सूची में उस जाति का नाम है, वही जाति वो मुसलमान। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उस मुद्दे में भी नहीं जाना चाहता हूँ। उनको प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट का लाभ मिल रहा, वो मुकदमा भी डाल दिया गया। DCP साहब ने बयान भी दे दिया कि हमने हत्या फलां चिला जितने मामले थे वो तो किया ही किया, साथ में हमने SC ST एक्ट भी लगा दिया। अच्छा किया, आपको अधिकार है सब कुछ लगाने का, जो कुछ भी लग सकता है वो लगाइए। लेकिन ये भी बताइए DCP साहब कि उस हत्यारे के घर को जिन लोगों ने लूटा, जिसका लाइव वीडियो है पब्लिक डोमेन में, आप लोगों ने देखा वीडियो, दिन के उजाले में गुंडे आते हैं। और कोई मुसलमान दोबारा ये मत बोलना कि हिंदू गुंडे, बिल्कुल नहीं, गुंडे गुंडे होते हैं, हिंदू मुसलमान नहीं होते हैं। वो गुंडे आते हैं, मवाली आते हैं, वो अपने आप को कहते हैं कि हम हिंदू रक्षा दल हैं, लेकिन वो तथाकथित हिंदू रक्षा दल, अगर वो वाकई हिंदू रक्षा दल होता तो उसी स्थान से मात्र 3 किलोमीटर दूर पालम में एक नौजवान यादव को 8 हिंदुओं ने उसी होली के समय पीट पीट के मार दिया। उस हिंदू को बचाने के लिए वो हिंदू दल क्यों नहीं पहुंचा? उसके न्याय की मांग को लेकर क्यों नहीं पहुंचा? और दिल्ली में 5 मौतें हुई हैं, कहीं नहीं पहुंचा ये। अब बाकी जगहों की मौतों का भी जिक्र कर दूं। ये अगर देश के कुछ लोग समझते हैं कि पहले हिंदू का ही मैं जिक्र करता हूँ, मुसलमान को तो किस्मत में मरना मरता ही रहेगा, लेकिन हिंदू रक्षा दल हिंदू को तो बचाएगा कम से कम भाई, कि हिंदू को भी नहीं बचाएगा। लखनऊ के दुबग्गा में एक दलित परिवार, जाटव परिवार को पंडित जी ने और पंडिताइन ने, मुसलमान तो पैदा ही होता चाकू लेके, यही लिखा जा रहा, मुसलमान तो तलवारें लेके घुमाता रहता, बाकी कमाता उमाता नहीं है, सबको तलवार मारता, पैसा लाता, घर में खा लेता, यही बताया जा रहा। क्या पागलपन है यार। मुसलमान तो कातिल है, मुसलमान तो हत्यारा है, मुसलमान तो जानवरों पर भी दया नहीं करता। आजकल ऑटो के पीछे को नया धर्म निकला, पशु पर दया करें, देखा आप लोगों ने लिखा हुआ? नहीं लिखा, ये भी नया गैंग कोई निकल रहा है। इंसान पर दया करो पहले, ये पशु और सबको तो ईश्वर ने इंसान के लिए पैदा किया, इंसान पर तो दया ही नहीं कर रहे हो, नया नया धर्म निकाल रहे हो, आप पशु पर दया करें। उस पंडिताइन ने, मैं किसी धर्म और जाति का अपमान नहीं कर रहा हूँ, वो पंडिताइन चक्कू लेके आई, चक्कू। अब पता नहीं मुसलमानों से दोस्ती होगी, सिखा दिया होगा, क्योंकि बकरा मुसलमान ही काटता है। बाकी होली में जो 2-2 किलोमीटर का लाइन लगा रहता है, जिसका वीडियो चल रहा है, वो तो फर्जी है सब।
पता नहीं होली में भी मियाँ लोग को क्या होता है, दारू पी के बकरे में लाइन लगाया रहता। समझ में नहीं आता ये मुसलमान है किस मिट्टी से बना हुआ, ये समझ में नहीं आ रहा। ये 4-4 किलोमीटर, देखिए इंसाफ होता है भाई, इस देश में रहना है सबको। तो इंसाफ पर अगर बात करेंगे तो मेरा सगा भाई भी अगर गलत करेगा ना तो हम सगे भाई की तरफ नहीं खड़े होंगे। ये नेचर होना चाहिए, इंसाफ का ये तकाजा है। न्याय का यही पैमाना होता है। न्याय का ये पैमाना नहीं होता कि मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। तो लखनऊ के उस दोबग्गा में उस जाटव परिवार के जवान बेटे को पंडिताइन ने गला रेत कर मार दिया। वहाँ कोई सेना पहुँची क्या? आप लोग के संज्ञान में है क्या कि वीडियो सुना दूँ? उसकी माँ का रोता रोता वीडियो सुनाऊँ? समय लंबा चला जाएगा। उसकी माँ चिल्ला चिल्ला कर रो रही, कह रही दूसरा बेटा भी है, देख लीजिए थ्रेट। अब वो जाटव परिवार बदले की भावना, ये मसला होगा। कोई संगठन वहां नहीं पहुंचा। चलिए जी, कोई बात नहीं। 40 घटनाएं इन 3 दिनों में पूरे भारत में हुई। 40 जो एट्रोसिटी अगेंस्ट हिंदू हुआ है और हिंदू के द्वारा हुआ, जिसमें हत्या और लिंचिंग दोनों शामिल है। और कहीं भी अजरंग दल, बजरंग दल, सबरंग दल, बदरंग दल, कोई दल कहीं नहीं पहुंच रहा। क्या मतलब है ये बताइए, क्यों? बस एंगल अगर मुसलमान का आ गया, अगर भाई नेचर है हम एक साथ रहेंगे तो हिंदू से भी लड़ेंगे, मुसलमान। अरे पति पत्नी से लड़ रहा, भाई भाई से लड़ रहा, बोलो नहीं लड़ रहा है? कहीं सुना आपने? नहीं सुना। नहीं सुना तो दो गोतनी का सुन लीजिए, सोनिया गांधी और गांधी, ये भी नहीं सुना होगा आप लोगों ने। अरे ऊपर से लेकर नीचे तक मोहल्ले गली झोपड़ी में भी यही हो रहा। पति पत्नी से लड़ती, भाई भाई से लड़ता, बाप बेटे से लड़ता। अब वो खबर भी सुना दूं क्या? बेटा ने बाप की हत्या कर दी, दोनों हिंदू, बेटे ने बाप की हत्या कर दी। ये भी लखनऊ की खबर है, ठीक है। मरने वाला भी श्रीवास्तव, मारने वाला भी श्रीवास्तव। 24 साल के बच्चे ने मार दिया। बात समझिए, ये नेचर है ह्यूमन। बहुत प्यार में रहता, कहीं झगड़ा भी कर लेता। अब मान लीजिए मेरा पड़ोसी हिंदू है और हमारे बच्चे और उसके बच्चे एक साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं और झगड़ा हो गया। वो झगड़ा हिंदू मुसलमान का नहीं हुआ साहब, वो दोनों दोस्त है, वो दोनों क्लासमेट है, वो दोनों जो है राजू पप्पू गुड्डू मुन्नू चुन्नू भाई की तरह रह रहा। अचानक हो गया, खेल के मैदान में झगड़े हो गए। अब उस झगड़े की खबर सिर्फ मिल जाइए सतरंग दल को, जो देश को बर्बाद करने के लिए बनाया गया है। सरकार से मेरी मांग है इस बजरंग दल को फौरन प्रतिबंधित मैंने घोषित किया जाए। जैसे पीएफआई को बैन किया गया है वैसे बजरंग दल, हिंदू सुरक्षा दल, क्या मतलब दल दल, ये किस दल दल में लेकर जाना चाहते हैं देश को? जब हमारे यहाँ पुलिस है, पारामिलिट्री फोर्स है, मिलिट्री है, 4 लेयर सिक्योरिटी की व्यवस्था है, डिफेंस के अलग अलग मामले हैं, सिविल डिफेंस भी बना हुआ है। हमारे गांव में चौकीदार बोलते हैं उसको, ग्राम रक्षा वाहिनी। तो इतने लेयर बनने के बाद ये नए नए दल क्यों आ रहे हैं? तो जैसे पीएफआई को आपने बैन किया, हमने समर्थन किया था, वैसे बजरंग दल को भी बैन किया जाए। ये ज़रूरी है देश हित में, समाज हित में, अगर देश में अमन चैन सुकून कायम करना चाहते हैं तो मेरा ये सवाल है हिंदू भाइयों से, हिंदू नौजवानों से, कि आप सवाल पूछेंगे उनसे कि नहीं सुनेंगे? कि भाई हिंदू हित की जब बात आप करते हैं तो अगर हिंदू भी गलत है और दूसरे हिंदू को सता रहा तो वहाँ भी खड़ा होना चाहिए कि भाई नहीं, तुम हिंदू गलत हो, तुम हिंदू सही हो, तुमने इसको मारा, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारा घर लूट लेंगे, ये करेंगे, वो इत्यादि इत्यादि। मगर ये सब नहीं हुआ। अब उत्तम नगर में पुलिस प्रशासन से मेरा ये सवाल कि वो जो दर्जनों लोग उस घर में घुसे, जिसका वीडियो है साहब, कोई आरोप नहीं, और पुलिस मूक दर्शक खड़ी है, वीडियो में पुलिस भी दिख रही है, और उन लोगों ने पूरे घर में तोड़ फोड़ किया और आग लगाई। मेरे देश के हिंदू नौजवानों, मेरे देश के हिंदू बुद्धिजीवी भाइयों, आप ही निर्णय करो। अगर आपको मैं पंच मानूं, क्या ये न्याय है? क्या इसी को न्यायिक व्यवस्था कहते हैं? क्या अगर किसी ने हत्या की तो कानूनी प्रक्रिया को छोड़कर हम सड़क पर खुद फैसले करें? आग लगाने के बाद भी वो लोग ये कहकर वहां से निकले कि अगर सरकार ने बुलडोजर नहीं चलाया तो हम सरकार से भी निमट लेंगे। अरे भाई, ये कौन गैंग है भाई? ये कौन सा नया गैंग है जो सरकार को भी थ्रेट कर रही है? और सरकार भी प्रेशर में आ रही है। सरकार ने नेक्स्ट डे ही, अभी उसकी गिरफ्तारी हुई नहीं, अभी वो लिटेरा तो मौज मार रहा, पता नहीं क्या क्या लूट कर ले गया वहां से।
आग लगाने वाला चैन से सोया और सरकार बुलडोज़र लेकर आ गई। क्यों साहब, बुलडोज़र यहाँ क्यों चलेगा? किन किन हत्यारों के घर आपने बुलडोज़र चलाया, जरा सूची दीजिए। आप इसको हल्के में ले रहे हैं। आप मुसलमानों के सब्र का इम्तहान ले रहे हैं क्या? आप क्या चाहते हैं इस देश में? इंसाफ ख़त्म करना चाहते हैं आप? संविधान ख़त्म करना चाहते हैं आप? लोकतंत्र बर्बाद करना चाहते हैं आप? आपकी ये हिम्मत कैसे होती है कि आप पक्षपात करते हैं और आप ये सोच लेते हैं कि मुसलमान चुप रहेगा? हाँ, आपकी सोच शायद सही है, इसलिए कि 4 विधायक दिल्ली में मुसलमान हैं, चारों चुप हैं। जमीयत उलमा चुप है, जमात इस्लामी चुप है, पर्सनल लॉ बोर्ड चुप है, इमरान प्रतापगढ़ी जो बहुत मतलब चर्चित चेहरे हैं दिल्ली में मौजूद है, लोकसभा का सत्र चल रहा, कोई सांसद नहीं इस पर बोला, ना अफसरों से मुलाकात की, ना मेमोरेंडम दिया। तो मनोबल तो बढ़ना तय है, वो बढ़ रहा। 3 दिनों से लगातार दिल्ली जो भारत की राजधानी है, देश की राजधानी है, देश का दिल है, उस दिल्ली के वातावरण को, सामाजिक ताने बाने को और सौहार्द को लगातार बिगाड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। और ये कोशिश जिनके द्वारा की जा रही हैं वो खुलेआम कानून को और कानून के रक्षकों को चुनौती देते दिख रहे। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि कानून के रक्षक कहे जाने वाले हमारे दिल्ली के कानून व्यवस्था को सुचारू चलाने वाले, लॉ एंड ऑर्डर का जिम्मा अपने कांधे पर रखने वाले, देश के चुस्त और दुरुस्त पुलिस व्यवस्था दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस के पदाधिकारी मौन धारण किए हुए हैं। दोस्तों, पहले मैं वहाँ से शुरू करूँगा जहाँ से ये घटना आम हुई है, यानी कि होली के दिन जिस दुर्भाग्यपूर्ण खबरों को आपने सुना है, यानी कि उत्तम नगर में जो घटना होली के दिन घटी, जिसको लेकर पूरे देश के सोशल मीडिया पर मानो ऐसा लग रहा है जैसे देश में इससे पहले इस तरह की कोई घटना कभी घटी ही नहीं हो। सबसे पहले मैं उस घटना की घोर निंदा करता हूं, कठोर शब्दों में निंदा करता हूं और उस मृतक परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं और साथ ही उस हत्यारे और उसके सहयोगियों के साथ कठोरतम कार्रवाई की अनुशंसा करता हूं, मांग करता हूं। और ये मांग मैं आज आपके सामने नहीं कर रहा हूं, बल्कि उसी घटना के शाम में, यानी जिस रात में घटना घटी, नेक्स्ट डे शाम में मैंने अपने कई चैनल को बुलाकर अपनी जो पीड़ा थी, जो असल डिमांड था, वो मैंने रख दिया था। हेडलाइंस इंडिया एक चैनल है और कई चैनल हैं, आप जाकर मेरे वीडियो देख सकते हैं। चूँकि अभी एक 2-4 बातें मैं बताऊंगा, कुछ शब्द अभी पिछले कई सालों से देश में घूमने लगे हैं और एक विशेष प्राणी मैं कह रहा हूं, जो ज्ञान के अभाव से ग्रसित है और संकीर्ण सोच से पीड़ित है, वो प्राणी इस्लाम से जोड़कर 5-6 शब्द निकाल चुके हैं। उन्हीं शब्दों में एक शब्द है अल तक़िया, उन्हीं शब्दों में एक शब्द है। तो जब मैंने हेडलाइंस इंडिया पर बयान दिया, बार बार बोल रहा हूं कहीं आप लोग बुरा ना माने, प्रचार उसका हो रहा, भाई चैनल है तो है, नाम तो लेना ही है। तो उसके कमेंट को मैंने जब चेक किया तो 90% कमेंट में हमारे नॉन मुस्लिम भोले भाले भाइयों ने ये लिखा कि ये मुल्ला तो अल तक़िया कर रहा है। थोड़ा सा विषयांतर हो रहा, बताना ज़रूरी है, चूँकि ये वीडियो हमारे हिंदू भाइयों तक भी जाएगा, मुस्लिम भाइयों तक भी जाएगा और हमें देश के सभी भाइयों को समझाना है, इसलिए मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ। तो पहली बात तो अल तक़िया जैसे कोई शब्द ना कुरान में है ना हदीस में है। एक
पूरे भारत के बड़े बड़े ज्ञानी और पंडितों को इतने चैनलों के सामने खुला आमंत्रण है, वो कुरान और हदीस में अल तक़या शब्द कहीं दिखा दें। अगर दिखा देंगे तो हम उनके गुलाम हो जाएंगे और उनके जिस पैटर्न पर वो चल रहे हैं मैं भी उसी के साथ चल लूँगा। लेकिन अगर नहीं हुआ तो फिर ये सवाल होगा कि ये शब्द का आविष्कार कहाँ से हो गया। गूगल सर्च करेंगे, ये शब्द शिया समुदाय के लोगों ने सुन्नी समुदाय के शासक वर्गों के बीच जब वो रह रहे थे, जब सुन्नियों का प्रशासन शासन था उन बड़े देशों में, तो शिया के मौलानाओं ने, उलमा ने ये कहा कि यार सब कुछ तो एक ही है, थोड़ा सा डिफरेंस हम लोग का बताना ज़रूरी है। तो जब सुन्नी भीड़ में जाओ तो बोल दिया करो मैं सुन्नी हूँ। इसी को अरबी में अल तक़या कहा गया, यानी एक बनावटी झूठ। इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, न कुरान में, न हदीस में, न किसी भी मसलक के उलमा के मुस्तनद किताबों में है। फिर ये कहाँ से शुरू हो गया? कौन है ये नैरेटिव सेट करने वाला? एक। दूसरा, जिहादी। बार बार ये कहा गया कि जिहाद के माने संघर्ष हैं, बड़े बड़े मंचों से कहा गया। कुरान में जिस जिहाद का जिक्र किया उसका डिफिनेशन बताया गया, आपने एक माइंड में रख लिया जिहादी और मुल्लाओं को। चलिए इस पर भी बात करने की ज़रूरत है। तीसरा, एक काफिर। तो ज्ञान वर्धन करेंगे तो बहुत चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, इसलिए इन सब शब्दों को लिखने बोलने से कुछ फ़ायदा होने वाला, भला होने वाला नहीं।